मूवी का स्टार्ट मिडिल अर्थ की सेकंड एज से होता है, जहां एल्व्स, ड्वार्फ्स और ह्यूमंस को रिंग ऑफ पावर दी गई थी। 3 रिंग्स एल्व्स को दी गई थी, जो इमोर्टल, वाइसेस्ट और फेयरेस्ट हैं। 7 ड्वार्फ्स लॉर्ड को दी गई थी, जो ग्रेट माइनर्स और माउंटेन हॉर्स के क्राफ्ट्समैन हैं। और 9 रिंग्स ह्यूमन रेस को दी गई थी, जो इन सब से अबव और पावरफुल है। इन रिंग्स में बहुत सी स्ट्रेंथ और पावर्स है, जो हर रेस ने प्रोटेक्ट करनी है। मगर रिंग्स का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। माउंट डूम में डार्क लॉर्ड सॉरन ने एक और रिंग बनाई। डार्क लॉर्ड ने इस रिंग में अपनी पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा डाला, जो बाकी सारी रिंग्स की पावर को हरा सके। ऐसा करके डार्क लॉर्ड मिडिल अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है। मैन और एल्व्स डार्क लॉर्ड की आर्मी के खिलाफ मॉर्डोर में वॉर करते हैं, जिसमें वो किसी हद तक जीत भी रहे होते हैं, मगर आर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तभी इसिल्डर, एक किंग का बेटा, डार्क लॉर्ड की फिंगर्स कट करके निकाल देता है। ऐसा करने से डार्क लॉर्ड वापस स्पिरिट फॉर्म में चेंज होके गायब हो जाता है, और साथ ही उसकी आर्मी भी। मिडिल अर्थ का थर्ड एज शुरू हो जाता है। इविल रिंग इसिल्डर को करप्ट कर देती है, और वो उसे डिस्ट्रॉय करने की बजाय अपने पास रख लेता है। इसिल्डर को कुछ टाइम बाद ऑर्क्स मार देते हैं, और रिंग 2500 ईयर्स के लिए पानी में गायब हो जाती है। फिर एक दिन उसे एक गोलम ढूंढ लेता है। रिंग उसके पास 5 सेंचुरीज तक रहती है, जिसके बाद वो रिंग गोलम से गिरने की वजह से एक हॉबिट के पास जा पहुंचती है, जिसका नाम बिल्बो बैगिंस है। बिल्बो इस रिंग की हिस्ट्री जाने बगैर उसे अपने पास रख लेता है। 60 साल के बाद बिल्बो 111 ईयर बर्थडे अपनी श्राइन में सेलिब्रेट कर रहा होता है, जहाँ उसका ओल्ड विजिट फ्रेंड गैंडल्फ भी आता है। बिल्बो अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन पर रिवील करता है कि वो अपने एक लास्ट एडवेंचर के लिए श्राइन छोड़ के जा रहा है। तभी घर के अंदर गैंडल्फ को पता चलता है कि उसके पास डार्क लॉर्ड की रिंग है। बिल्बो अपनी इनहेरिटेंस और वो रिंग अपने नेफ्यू फ्रोडो के लिए छोड़ के एडवेंचर के लिए निकल जाता है। गैंडल्फ उस रिंग को फ्रोडो के पास एक अमानत की तरह रखवा के उसकी हिस्ट्री देखने चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डार्क लॉर्ड के ऑर्क्स गोलम तक पहुँच गए थे, और उनके टॉर्चर की वजह से गोलम ने 2 वर्ड्स रिवील किए हैं, श्राइन और बैगिंस। ये जान के वो फौरन वापस फ्रोडो के पास जाता है, ताकि उसे वार्न कर सके। गैंडल्फ फ्रोडो को उसके फ्रेंड सैमवाइस के साथ विलेज ऑफ ब्री भेज देता है। खुद वो अपने फेलो विजिट सैरुमैन से मिलने निकल जाता है। सैरुमैन के पास पहुंचने पर गैंडल्फ को पता चलता है कि वो करप्ट हो चुका है, और उसने डार्क लॉर्ड को ज्वाइन कर लिया है, और उसने अपने 9 अनडेड नाज़गुल सर्वेंट्स को फ्रोडो को ढूंढने भेज दिया हुआ है, जो रिंग को लेके फ्रोडो को मार देंगे। सैरुमैन गैंडल्फ को भी डार्क लॉर्ड को ज्वाइन करने की ऑफर देता है, मगर गैंडल्फ के मना करने पर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। गैंडल्फ ज्यादा देर सैरुमैन का मुकाबला नहीं कर पाता है। सैरुमैन गैंडल्फ की बी वुंड अपने कब्जे में करके उसे हॉस्टेज बना लेता है। सीन्स फ्रोडो और उसके फ्रेंड सैमवाइस कैमजी पे शिफ्ट होते हैं, जो मैरी और पिपिन नामी 2 और हॉबिट्स से मिलते हैं। तभी वहाँ नाज़गुल आ जाता है, जिस पर फ्रोडो उन सब को लेके छुप जाता है। नाज़गुल बिल्कुल इनके पास होता है। तभी फ्रोडो रिंग की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए उसे पहनने ही लगता है कि गैमजी उसे रोक के नाज़गुल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। रात को नाज़गुल इन्हें ढूंढ लेता है। बाकी सब तो उससे बचते हुए रिवर में बोट तक पहुँच जाते हैं, मगर फ्रोडो वहीं पीछे रह जाता है, जो बोट के आगे जाने से पहले नाज़गुल से बचते हुए उस पे छलांग लगा देता है। ये सब नाज़गुल को पीछे छोड़ के भाग निकलते हैं। विलेज ऑफ ब्री पहुँच के फ्रोडो को पता चलता है कि गैंडल्फ वहाँ 6 महीने से आया ही नहीं है। वो बेटा सोच रहा होता है कि अब क्या करना चाहिए। तभी रिंग का असर फिर होना शुरू हो जाता है, और आउट ऑफ कंट्रोल होके फ्रोडो गिर पड़ता है, और रिंग उसके फिंगर में चली जाती है। फ्रोडो गायब हो जाता है, और रिंग के यूज से नाज़गुल को हिट मिल जाती है। फ्रोडो बहुत डर जाता है और रिंग उतार देता है। रिंग उतरते ही स्ट्राइडर नामी रेंजर फ्रोडो को अपने साथ ले जाता है, जो उसे बताता है कि वो और गैंडल्फ का वेट नहीं कर सकता है। नाज़गुल उसे हंट करने आ रहे हैं। स्ट्राइडर नाज़गुल के आने से पहले फ्रोडो और उसके दोस्तों को छुपा देता है। स्ट्राइडर फ्रोडो को बताता है कि वो डार्क लॉर्ड के स्लेव्स हैं, जो फ्रोडो को ढूंढना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें रिंग नहीं मिल जाती है। स्ट्राइडर उन सब को अपने साथ लिए रिवेंडेल की तरफ निकल जाता है। रात रेस्ट के लिए वो सब वेदर टॉप पे रुक जाते हैं। स्ट्राइडर इन सब को स्वॉर्ड्स दे के एरिया को चेक करने चला
चला जाता है। फ्रोडो के सोने पर बाकी सब हॉबिट्स फायर जला देते हैं, जिससे अट्रैक्ट होके नाज़गुल वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। नाज़गुल इन सब के पास पहुँच के सब हॉबिट्स को 1 सेकंड में साइड पे करके फ्रोडो तक पहुँच जाते हैं। कुछ समझ न आने पर फ्रोडो रिंग पहन लेता है, मगर नाज़गुल उसे फिर भी देख सकते हैं। फ्रोडो के रिंग ना देने पर विच किंग फ्रोडो को मॉर्गुल ब्लेड से स्टैब कर देता है। तभी स्ट्राइडर वहाँ पहुँच के नाज़गुल से फाइट शुरू कर देता है और फ्रोडो रिंग उतार देता है। स्ट्राइडर सब नाज़गुल को मार भगाता है और फ्रोडो को लिए रिवेंडेल के लिए निकल जाता है। यहाँ सैरुमैन डार्क लॉर्ड के ऑर्डर्स पर आर्मी और वेपन्स रेडी करना शुरू हो चुका होता है। आर्वेन जो एक एल्फ है और स्ट्राइडर का प्यार भी इन्हें ढूंढ लेती है और फ्रोडो को रेस्क्यू किए अपने साथ ले जाती है। नाज़गुल से बचते हुए वो पानी में जा पहुंचती है। नाज़गुल के पानी में आने पर वो कुछ स्पेल करती है, जिससे पानी की एक वेव नाज़गुल को अपने साथ लिए गायब हो जाती है। सीवर फ्रोडो को लिए फौरन रिवेंडेल पहुंचती है, जहां लॉर्ड एलरॉन्ड उसे मेडिकेट कर देते हैं। होश में आने पर फ्रोडो अपने सामने गैंडल्फ को देखता है, जिसे एल्फ्स की एक बड़ी ईगल ने रेस्क्यू कर लिया होता है। फ्रोडो रिवेंडेल में बिल्बो से भी मिलता है। फ्रोडो बिल्बो से कहता है कि वो उसकी तरह का एडवेंचर्स नहीं कर सकता है। रिंग यहाँ सेफ है और वो वापस घर जाना चाहता है। लॉर्ड एलरॉन्ड अपने एनिमीज की स्ट्रेंथ और आर्मी के डर की वजह से फॉरेन एल्फ्स, ड्वार्फ्स और ह्यूमंस की एक मीटिंग रखता है, क्योंकि रिंग को ज्यादा देर रिवेंडेल में रखना सेफ नहीं है। गैंडल्फ के अकॉर्डिंग वो मैन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर दे, मगर लॉर्ड एलरॉन्ड इजिल्डर की वजह से इस बात से एग्री नहीं करता है। सीन्स स्ट्राइडर पे शिफ्ट होते हैं, जो रिवेंडेल पहुंच के आर्वेन से रीयूनाइट करता है। वहाँ हम पे रिवील होता है कि स्ट्राइडर इजिल्डर का एयर है, जो इजिल्डर के करप्ट हो जाने की वजह से डर के इन सब चीजों से पीछे हट चुका है। आर्वेन स्ट्राइडर को अपनी पावर्स वाला नेकलेस देते हुए मॉर्टेलिटी चूज करती है, ताकि वो उसके साथ एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ गुजार सके, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। काउंसिल मीटिंग में ह्यूमंस, ड्वार्फ्स या एल्फ्स कोई भी रिंग को मॉर्डर ले जाके डिस्ट्रॉय करने के लिए हामी नहीं भरता है, क्योंकि सबको अंदाजा होता है कि ये मौत के मुंह में हाथ डालने वाली बात है। वहीं पे सब पे ये भी रिवील होता है कि स्ट्राइडर असल में एरागॉर्न है, गॉन्डर का राइटफुल किंग। फ्रोडो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाता है, जिस पर ह्यूमंस, ड्वार्फ्स और एल्फ्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। बिल्बो फ्रोडो को जाने से पहले अपनी स्वॉर्ड, स्टिंग और चेन मिल शर्ट देता है, जो माइथ्रिल की बनी होती है। फ्रोडो, गैंडल्फ, सैम, मैरी, पिपिन, एल्फ लेगोलास, ड्वार्फ गिमली, बोरोमीर ऑफ कॉन्डोर और एरागॉन के साथ मॉर्डर के लिए निकल जाता है। रास्ते में ये सब देखते हैं कि सैरुमैन अपने स्पाई बर्ड्स के थ्रू इन पर नजर रखे हुए है, जिस पर ये रास्ता बदल के कैरेद्रास की तरफ मुड़ जाते हैं, मगर वहाँ भी सैरुमैन स्टॉर्म की मदद से इन पे अटैक करना शुरू कर देता है और इनके लिए वहाँ से गुजरना भी नामुमकिन हो जाता है। कोई रास्ता बाकी न रहने पर ये लोग सबसे डेंजरस रास्ते माइंस ऑफ मोरिया की तरफ बढ़ते हैं। मोरिया पहुँच के ये सब वहाँ के ड्वार्फ्स को डेड पाते हैं, जिसके बाद अचानक एक क्रिएचर पानी से निकल के फ्रोडो को पकड़ लेता है, जिससे पहले उससे उसके हॉबिट फ्रेंड्स बचाते हैं, मगर वो क्रिएचर फ्रोडो को उठा लेता है। एरागॉन और एल्फ आगे बढ़ के उससे फाइट करते फ्रोडो को सेव करने लग जाते हैं। वो क्रिएचर फ्रोडो को अपने मुंह में डालने ही वाला होता है कि बोरोमीर उसके हाथ काट के फ्रोडो को बचाता है और वो सब माइंस की तरफ भागते हैं। आगे बढ़ने पर ड्वार्फ की बुक से गैंडल्फ को पता चलता है कि डार्क लॉर्ड की आर्मी इनके पीछे आ रही है। तभी एक हॉबिट से टकरा के एक स्केलेटन वेल के अंदर गिर जाता है, जिस पर डार्क लॉर्ड की आर्मी अलर्ट होकर इन पे अटैक कर देती है। ये लोग दरवाजा बंद करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर केव ट्रॉल और ऑक्स गेट तोड़ के इन पे अटैक करने आ जाते हैं। ये सब मिलके उन्हें अच्छा और टफ कंपटीशन देते हैं, मगर ट्रॉल से फाइट करना इन सब के लिए मुश्किल हो रहा होता है। एल्फ ट्रॉल के सर पे चढ़ के एरो से अटैक करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता है। ट्रॉल फ्रोडो के पीछे पड़ जाता है। ट्रॉल फ्रोडो को पकड़ के मारने ही वाला होता है कि एरागॉन वहाँ पहुँच के ट्रॉल पे अटैक करते हुए फ्रोडो को सेव करने की ट्राई करता है, मगर ट्रॉल उससे दूर फेंक के फ्रोडो को जख्मी कर देता है। ये सब ऑर्क्स को हरा के आगे बढ़ते एक साथ ट्रॉल पे अटैक करते हैं और फाइनली उसे मार देते हैं। सब फ्रोडो की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें डर होता है कि फ्रोडो मर चुका होगा, मगर फ्रोडो हल्का सा भी इंजर्ड नहीं होता है। तभी सबको रियलाइज होता है कि ये बिल्बो की दी हुई चेन मेल शर्ट की वजह से हुआ है। अचानक इन्हें हॉर्सेस की आवाजें आती हैं, जिस पर ये लोग फौरन ब्रिज ऑफ खसात दम की तरफ
तरफ बढ़ते हैं और इनके पीछे डार्क लॉर्ड की एक बहुत बड़ी आर्मी आना शुरू हो जाती है, जो थोड़ा आगे जाने पर ही इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि वो अचानक डरते हैं इन्हें कुछ भी किए बगैर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी गैंडल्फ इन्हें बताता है कि बैलरॉक एंशिएंट वर्ल्ड का डीमन आ रहा है। ये सब उससे बचते हुए भागते डेंजरस रास्तों से हुए ब्रिज की तरफ जा रहे होते हैं। अब इन्होंने एक बड़ी जंप लगाते हुए आगे बढ़ना होता है। दूसरी तरफ से ऑर्क्स अटैक करना शुरू हो जाते हैं। ऑर्क्स को मारते जंप लगाते सब आगे बढ़ जाते हैं, मगर फ्रोडो और एरागॉन पीछे रह जाते हैं। अचानक उनके नीचे जमीन टूट जाती है। एरागॉन फ्रोडो को लिए सही टाइम का वेट करता है और अचानक जंप लगाते दोनों सबके पास पहुंच जाते हैं। गैंडल्फ इन सबको ब्रिज की तरफ भेज के खुद डीमन से फाइट करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। ऐसा लगता है कि गैंडल्फ ने डीमन को हरा के अंडरवर्ल्ड में वापस भेज दिया है, मगर अचानक डीमन गैंडल्फ का पाँव पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। ये सब वहाँ से बच तो निकलते हैं, मगर गैंडल्फ की डेथ की वजह से डिसहार्ट हुए रोना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। आगे बढ़ने पर ये सब लॉथलोरियन जा पहुँचते हैं, जिससे एक बहुत पावरफुल एल्फ विच ग्लैड्रियल रूल करती है। अचानक ग्लैड्रियल के लोग इन सबको कैप्चर कर लेते हैं और अपने साथ ग्लैड्रियल के पास ले जाते हैं। ग्लैड्रियल फ्रोडो को प्राइवेटली बता देती है कि बस वो ही इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाएगा और ये भी कि उसकी ही टीम का एक बंदा उससे रिंग चोरी करने की ट्राई करेगा। सीन्स आइजनगार्ड में शिफ्ट होते हैं, जहाँ सैरुमैन अर्क हाई के आर्मी तैयार करके फ्रोडो और उसकी टीम को ट्रेस करके किल करने भेज देता है। ये सब रिवर से होते हुए पार्थ गैलन पहुंच जाते हैं। वहाँ फ्रोडो को अकेला देख के बोरोमिर ग्लैड्रियल की वार्निंग के अकॉर्डिंग फ्रोडो पे अटैक करता है और उससे रिंग लेने की ट्राई करता है, मगर फ्रोडो रिंग पहनकर गायब हो जाता है और उसे पुश करते हुए निकल जाता है। बोरोमिर से दूर जाने पर फ्रोडो रिंग उतार देता है। तभी वहाँ एरागॉन आ जाता है। फ्रोडो उससे भी डरना शुरू हो जाता है, मगर एरागॉन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे एंड तक प्रोटेक्ट करेगा जब तक कि वो इस रिंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। तभी अचानक फ्रोडो की स्वॉर्ड ब्लू हो जाती है और इन्हें पता चल जाता है कि इन पे अटैक होने वाला है। एरागॉन फ्रोडो को भगा के अर्क हाई से अकेला ही फाइट शुरू कर देता है। एरागॉन उन सबको अकेला ही टफ कंपटीशन देता है। उतनी देर में बाकी सब भी वहाँ आकर उसकी हेल्प करना शुरू हो जाते हैं। फ्रोडो के फेलो हॉबिट्स उसे अपने पास आके छुपने को कहते हैं, मगर उन्हें एहसास होता है कि फ्रोडो अकेला ही आगे बढ़ना चाहता है, जिस पर वो इविल आर्मी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फ्रोडो भाग निकलता है। एरागॉन, एल्फ और ड्वार्फ यहाँ लड़ रहे होते हैं। वहाँ हॉबिट्स को इविल आर्मी घेर लेती है। उन्हें बोरोमिर आके सेव करता है। अर्क हाई का चीफटन बोरोमिर को बुरी तरह जख्मी कर देता है, मगर उन्हें भी वो एंड तक फाइट करता रहता है। बोरोमिर को हरा के वो लोग मैरी और पिपिन को हॉस्टेज बना के अपने साथ ले जाते हैं। अर्क हाई चीफटन बोरोमिर को मारने ही लगता है कि एरागॉन वहाँ पहुँच के उसे बचा लेता है। अर्क चीफटन और एरागॉन में फाइट शुरू हो जाती है। एक लंबी फाइट के बाद एरागॉन उसका सर काट के उसे मार गिराता है। बोरोमिर एरागॉन को गॉन्डोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के इस दुनिया से चला जाता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि फ्रोडो और गैमजी मॉर्डोर जाने के लिए माउंटेन पास ऑफ ईमेन मोइल की तरफ निकल जाते हैं, जबकि बाकी सब पिपिन और मैरी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।